हेलो दोस्तों, क्या होगा जब एक ऐसी लड़की एक ऐसे देश में मिलेगी जहां नहीं अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा वरना पूरी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न का मजा खराब हो जाएगा। बस याद रखिए, इस देश में आपके लिए खतरा हमेशा खड़ा रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक कपल जेम्स और एम अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने एक ला टोल्का नाम के देश में आए थे। ये लोग जब सुबह सुबह आए तो देखा कि कुछ लोगों ने ये अजीब सा मास्क लगा रखा था जिसको इन दोनों ने इग्नोर कर दिया। जेम्स असल में एक फ्लॉप राइटर था और एम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी जेम्स ने देखा कि एक लोकल बंदा हैवी ड्राइवर बनके वहाँ बीच पर आए टूरिस्ट को परेशान कर रहा था। उसी भीड़ में ये मोहतरमा गैबी भी खड़ी थी जिसने जेम्स से कहा, आई लव योर बुक्स। जेम्स, जिसकी बुक फ्लॉप थी, वो सोचने लगा इसने कहाँ से पढ़ ली। इसी बीच वहाँ गैबी का हस्बैंड एल्बन भी आ गया। वो सभी आपस में बात करने लगे और गैबी ने जेम्स को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लिया। शाम को जेम्स और एम उनके साथ डिनर करने पहुँच भी गए। बातों बातों में गैबी ने बताया कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, साथ ही कमर्शियल एड्स भी करती हूँ। उसका लेवल तुम उर्फी जावेद जैसी एक्ट्रेस मान लो। खैर, उसने कहा कि जेम्स जल्दी से अपनी बुक का सेकंड पार्ट भी लेके आओ। और जेम्स मन में सोच रहा था कि जब एम नाम की एटीएम मेरे पास है तो मुझे क्यों ही मेहनत करनी। अगली सुबह गैबी और एल्बन ने प्लान किया कि वो चारों एक साथ घूमने चलते हैं। इन्होंने एक कार किराए पर ली और सैर सपाटा करने निकल गए। थोड़ी दूर पहुंच के ये सभी एक सुनसान एरिया में पहुंच गए। यहाँ एल्बन संजीव कपूर बनते हुए कुक करने लगा और ये क्या, गैबी और जेम्स का आपस में टाका भिड़ने लगा। तभी जेम्स यहाँ से उठकर एक पेड़ को पानी देने चला गया। वो पानी दे ही रहा था कि तभी पीछे से गैबी आ गई जिसने, अब कैसे बोलूँ क्या किया, तुम खुद देख लो यार। ये काम पूरा करके वो चुपचाप वहाँ से चली गई। रात होते ही ये सब निकलने वाले थे। तब जेम्स ने कहा कि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। ये सभी वहाँ से निकले और रास्ते में गाड़ी की हेडलाइट खराब हो गई जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर जेम्स ने गलती से एक आदमी को उड़ा दिया। अब वो कहने लगा कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि ये सब गलती से हुआ है। लेकिन गैबी ने कहा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम बस जल्दी से होटल पहुंच जाते हैं। ये कहकर वो सभी होटल में पहुंच गए। अगली सुबह जेम्स के डोर पर किसी ने नॉक किया। उसने बाहर देखा तो वहाँ पुलिस थी जो जेम्स और एम दोनों को अरेस्ट करके जेल ले जा रही थी, जहाँ उन्होंने उसको ये ड्रेस पहनने के लिए दे दी। काफ़ी देर तक वहाँ कोई नहीं आया, इसलिए जेम्स ने जब नॉक किया तब वहाँ एक डिटेक्टिव थ्रेश आ गया जिसने बताया कि गैबी और एल्बन ने कंफर्म किया है कि कल रात को एक्सीडेंट तुमसे हुआ और तुम वहां से पुलिस को बिना बताए भाग गए। अब उस परिवार को इंसाफ देने के लिए हमें उस एक्सीडेंट वाले आदमी के बेटे के हाथों तुम्हें मरवाना होगा। लेकिन जैसे कि तुम हमारे फॉरेन टूरिस्ट हो, इसलिए तुम्हारे पास एक और डील है कि तुम एक बड़ा अमाउंट पे करो और फिर हम तुम्हारा एक क्लोन बना देंगे जो ठीक हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता होगा। और फिर वो एक्सीडेंट वाले का बेटा उस क्लोन को मार देगा जिससे कि तुम बच जाओगे। ये सुन के जेम्स मान गया और साइन करके एटीएम से पैसे निकालने चला गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसके सारे कपड़े हटाए और उसे खून जैसे एक टब में खड़ा कर दिया। अब उन्होंने प्रोसेस शुरू किया जहां जेम्स बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में एम के पास था। एम ने बताया कि अब तुम ठीक हो तो चलो, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो लोग नीचे आए तो देखा कि एक और जेम्स वहाँ बंधा हुआ था। डिटेक्टिव ने कहा कि उन दोनों को उस क्लोन को मरते हुए देखना ही पड़ेगा, इसके लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर उस एक्सीडेंट वाले आदमी का बेटा चाकू लेके आ गया। बंधा हुआ जेम्स चिल्लाने लगा कि एम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन जब तक उस लड़के ने बंधे हुए जेम्स में चाकू ही चाकू घोंप दिए। एम उसको देखकर थोड़ा सहम गई
लेकिन जेम्स जैसे कुछ फील ही नहीं कर रहा था। डिटेक्टिव थ्रेश ने जेम्स को उसके क्लोन की अस्थियां भी दे दी। उसके बाद वो दोनों होटल में पहुंचे जहां उस देश से भागने की उन्हें बहुत जल्दी थी, लेकिन जेम्स का पासपोर्ट गायब हो गया था। अब वो पासपोर्ट कहाँ है हम आगे देखेंगे। पासपोर्ट ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें उस देश में और रुकना पड़ेगा। रात को एम ने जेम्स से पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जेम्स बोला कुछ नहीं, बस मैं थका हुआ हूँ और अभी आता हूँ। ये कहकर वो नीचे रिसेप्शन पर आया जहाँ उसने अपने रूम की बुकिंग 1 हफ्ते और बढ़वा दी। उसे नीचे गैबी भी मिली जो कहने लगी तुम मेरे साथ तो चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर उसने बताया कि हम यहाँ बहुत बार आए हैं और हमने काफ़ी क्राइम भी किए हैं, लेकिन हमेशा हमने अपनी सारी सज़ा हमारे इन क्लोन्स को ही दिलवाई। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले गई जहाँ एल्बन उनके दोस्तों के साथ बैठा था। ये सभी लोग भी फॉरेन टूरिस्ट थे जो यहाँ आकर क्राइम करने के बाद अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे। उन्होंने उसी रात प्लान किया कि क्यों ना आज रिसोर्ट के मालिक को मारा जाए। ये सुनकर जेम्स डर गया। वो इसके लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन ये बंदूक देखकर उसे तैयार होना पड़ा। उन्होंने ये डरावने मास्क लगाए और उस रिसोर्ट के मालिक के घर पहुंच गए जहां उन्होंने देखा कि वो मालिक तो पलंग तोड़ रहा था। उन्होंने उसको उठाया और बाहर हॉल में ले आए। गैबी ने जेम्स से कहा कि क्या तुमने कभी गन चलाई है, और वो उसे गन चलवाने लगी, लेकिन जेम्स की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो गन चला पाए। इतने में वहाँ उस मालिक का बॉडीगार्ड पहुंच गया जिसने वहाँ फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग के बीच एल्बन की टांग में एक गोली लग गई, लेकिन वो सभी अपना काम करके ही वहां से भागे। रिसोर्ट में आकर उन्होंने देखा कि एल्बन के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ जहाँ ये सभी जेल में बैठे थे और तभी डिटेक्टिव थ्रेशर ने आकर कहा कि हमारा देश दूसरे देश के बिगड़े हुए लोगों का प्लेग्राउंड नहीं है, इसलिए इस बार तुम सबको कोई क्लोन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो उनको सीधा सजा देने वाली जगह ले गए और वहाँ उन सबको बांधकर मार दिया गया। लेकिन ये क्या, ये तो पहले से ये सब देखकर यहाँ एंजॉय कर रहे थे, मतलब जो मरे वो सब क्लोन्स ही थे। फिर जेम्स घर आया जहाँ एम उसको छोड़कर जा रही थी, क्योंकि उसको जेम्स का उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जब वो चली गई तो जेम्स ये मास्क पहनकर बीच पर बैठा था। बीच पर गैबी भी आ गई और उसको किस करके अपने साथ एक कमरे में ले गई। यहाँ उसने जेम्स को एक ट्रेडिशनल ड्रग ट्राई करने का ऑफर किया। जेम्स ने भी फर्स्ट टाइम सोचकर वो ड्रग ट्राई कर लिया, लेकिन वो ड्रग ऐसा था कि जेम्स का पूरा सिस्टम ही हिला दिया। उसके बाद जेम्स और गैबी ने जो किया वो मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता। जेम्स अब उनकी कंपनी एंजॉय करने लगा था और उस ड्रग का तो वो पूरा आदी बन चुका था। रात को सबने डिटेक्टिव थ्रेशर को पकड़ लिया क्योंकि वो उनसे काफी पैसे ले चुका था। ड्रग की हालत में जेम्स ने उस डिटेक्टिव को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके ऊपर हल्के भी हुए। उस डिटेक्टिव का चेहरा उन्होंने ढका हुआ था, लेकिन जब उसका मास्क हटाया तो देखा कि ये तो जेम्स का ही एक और क्लोन है। जेम्स ये देखकर काफी डर गया और वहाँ से भागकर एक रूम में चला गया। गैबी वहाँ आई और बाहर से ही कहने लगी कि ये बस प्रैंक था, अब से नहीं करेंगे। लेकिन जेम्स बहुत डर चुका था, इसलिए उसने वो छुपाया हुआ अपना पासपोर्ट निकाला जो उसने खुद छिपाया था, और अगली सुबह वो बस से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। लेकिन बीच रास्ते में ही गैबी और उसके दोस्त उसका पीछा करने लगे। गैबी ने जेम्स की विंडो पर गन शूट कर दिया और बस वहीं रुक गई। गैबी ने कहा कि बस से बाहर आ जाओ, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएंगी। ये सुनकर जेम्स चुपचाप बस से बाहर आ गया और फिर सामने आया इस गैबी का असली रूप। जेम्स अब गाड़ी के आगे चल रहा था और ये मोहतरमा यहाँ कह रही थी कि जेम्स तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक घटिया राइटर। तुम्हारी बुक मैंने क्या आज तक किसी ने नहीं पढ़ी होगी। जेम्स यहाँ मौके की तलाश में था और मौका मिलते ही वो जंगल में भाग गया। यहाँ गैबी ने उस पर शूट किया तो एक बुलेट उसकी टांग में लग गई। तब भी वो लंगड़ाते हुए एक जगह पहुंच गया जहां 2 लड़कियों ने उसे देख लिया था और उसकी मदद की। जब जेम्स की आँख खुली तो उसने देखा
कि उस एक्सीडेंट वाले का बेटा वहां आ चुका है और वो जेम्स का गला घोट रहा था। साथ ही उसने जेम्स के सर को बीच में से पैकेट की तरह फाड़ दिया और तभी उसकी आंख खुल गई, क्योंकि ये तो उसका सपना था। वो उस जगह से उठकर बाहर आया और देखा कि गैबी फिर से वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंच चुकी है। गैबी ने उसे खुद को बचाने का एक मौका दिया कि अगर तुमने मेरे कुत्ते को मार दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसका कुत्ता देखो, जो कि जेम्स का ही क्लोन था और उस डक की वजह से बौखला गया था। उसने कहा कि चाकू उठाओ और इसे मार दो, फिर तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन आखिर जेम्स खुद के क्लोन को कैसे मारता? वो कुछ समझता कि उस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। वो जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थक हार के उसने फिर उस कुत्ते के मुंह पर घूसे घूसे मार के उसका मुंह फाड़ दिया। जेम्स अब बिल्कुल टूट चुका था। तब गैबी ने उसको बच्चों की तरह चुप कराया और अपने ब्रेस्ट पर खून लगा के जेम्स को दूध पिलाने लगी। यहाँ से जेम्स ने बिल्कुल खुद को सरेंडर कर दिया था। अगली सुबह उसने एम को कॉल किया कि मैं आज वापस आ रहा हूँ। ये सभी बस में एकदम नॉर्मल बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यहाँ जेम्स अभी भी सदमे में ही था। ये सभी एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी अपनी फ्लाइट से जाने लगे। जेम्स यहाँ सब टूरिस्ट को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो शाम तक वहीं बैठा रहा। उसने अपनी फ्लाइट भी छोड़ दी थी और कहानी के एंड में वो उस बीच पर आकर बैठ गया। पता है क्यों? क्योंकि वो जेम्स था ही नहीं दोस्तों। जेम्स तो उसी दिन मर गया था जब उसने अपना क्लोन बनवाया। उस दिन कोई क्लोन नहीं बल्कि जेम्स मरा था, और इस क्लोन को अब यहाँ बिना किसी कानून के क्राइम करने में भी मजा आने लगा था। साथ ही गैबी और उसके दोस्तों ने जेम्स को बिना बताए उसके एक नहीं बल्कि काफ़ी कॉपी बनवाई थी। और मुझे पता नहीं क्यों ये डिटेक्टिव थ्रेशर और ये कार रेंट पर देने वाला बंदा दोनों सेम लगे, जिसकी मदद से गैबी ने जेम्स की काफ़ी कॉपीज बनवाई होगी। तुम्हें भी लगा क्या? मुझे कमेंट्स में बताना। यही था हमारी कहानी का एंड दोस्तों। कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं चाहते कि गैबी तुम्हारे पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।